नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम 2025 नोटिफिकेशन डेट के बारे में आपको बताऊंगा। परीक्षा आपकी अगस्त में होगी, दिसंबर में नहीं होगी। इसके पीछे के कारण क्या हैं? आप सभी लोग बहुत ही दिनों से परेशान हो, आप सभी लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हो। इस वीडियो के बाद आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, नोटिफिकेशन का इंतज़ार भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको बताऊंगा। आप सभी को मालूम होगा, जितने भी लोगों ने मेल किया है या आरटीआई डाली है, उसका एक ही रिप्लाई बार बार आता है कि वेबसाइट के संपर्क में रहें, उस पर ही आपको जानकारी मिलेगी। इसका तो मतलब कुछ भी नहीं होता है, यही जानकारी ये बार बार देते रहेंगे। अगर इनको कुछ जानकारी देना ही था तो सीधा सीधा बता देते कि इस तारीख को हम दे देंगे, परंतु मैं आपको एक यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर बताने आया हूँ। वह महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? जैसे आपकी परीक्षा मान लो मैंने यहाँ पर बता दी दिसंबर में होगी। दिसंबर में जब परीक्षा होगी तो इसका रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट इसका आएगा जनवरी में। जनवरी में रिजल्ट आएगा, उसके बाद यहाँ पर चलेगा 2026 में चला जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। कैसा होगा फिर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, जो सीटेट का नोटिफिकेशन रिलीज होने की जो एक्चुअल डेट रहेगी, आप सभी को पता है मई एंड चल रहा है, ठीक ना। यहाँ पर 26, 27, 28 से लेकर के 31 मई तक, यानी कि लास्ट में 31 तारीख तक आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज करने की पूरी संभावना यहाँ पर है। क्योंकि ऐसा हमेशा ही देखा गया है कि जो लास्ट डेट रहती है, जैसे 31 मई है आपकी, उस तारीख को आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाए। अगर 31 मई को नोटिफिकेशन नहीं आता है, फिर कब आएगा? तो मई के बाद जून, मैं यहाँ पर अगस्त का एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मई के बाद आता है जून। 1 से लेकर के 15 या 10 तारीख के बीच के जून में आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। तब आपका एग्ज़ाम होगा अगस्त में। कब होगा? अगस्त में एग्ज़ाम होगा। तो ऐसा कई बार हो चुका है, इसके लिए आप परेशान बिल्कुल भी मत हो। तो तारीख मैंने आपको बता दी नोटिफिकेशन की, या तो लास्ट मई 31 तक आपकी यहाँ पर रिलीज़ कर दी जाए, अन्यथा 15 जून तक आपकी यहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी। ठीक, इतनी जानकारी यहाँ पर आपको बताने की थी, जो कि पिछले रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पर बिल्कुल सटीक जानकारी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और इसका कोई मतलब ही नहीं है जब एक ही रिप्लाई बार बार दे देता है कि वेबसाइट के संपर्क में रहें, समय समय पर इसको चेक करते रहें, ठीक। तो इसका कोई मतलब ही यहाँ पर नहीं निकलता। आप लोग बहुत अफवाहों के चक्कर में पड़े हुए हो, अफवाहों से आप लोग बचो। हर दिन आप लोग एक एक नया वीडियो देखते होगे, सीटेट नोटिफिकेशन आउट, ये रहा वो रहा। हर दिन ऐसे ऐसे मास्टरों के द्वारा प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि आपका जो टाइम है, टाइम आपका व्यर्थ हो सके और आप इसी व्यर्थ टाइम में उलझे रहो, आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से ना कर सको। इसलिए आपको इन्हीं के द्वारा उलझाया जा रहा है और आप लोग उलझ जा रहे हो। इससे आप लोग बचो, है ना, सटीक जानकारी रखो, ठीक। अगर आपको पेपर 2 एसएसटी से देना है तो उसके लिए मैं आपको एसएसटी स्पेशल तौर पे पढ़ाता हूं, और उसी के साथ मैं आप सभी को इस बार एसएसटी नोट्स भी प्रोवाइड कराने वाला हूं, जो कि बिल्कुल मिनिमम प्राइस में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे मैंने कोई एसएसटी का एक टॉपिक यहां पर आपके सामने ओपन कर लिया, और इस टॉपिक में कंप्लीट आपको एनसीईआरटी 6 to 8 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मिलेगी, और उसी के साथ आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन भी 2011 से अब तक के सारे मिलेंगे। जैसे यहाँ पर मैं जितना आपको बता रहा हूँ, ये सारा कंटेंट है एनसीईआरटी का, और उसी के साथ यहाँ पर आपके सामने पीवाईक्यू क्वेश्चन आ गए। पीवाईक्यू क्वेश्चन जो आपके रहेंगे 2011 से अब तक के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। स्क्रीन पर आपके मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं नोट्स लेने के लिए। और यहाँ पर एक बार और क्लियर कर दूं, जो एसएसटी के नोट्स आपके रहेंगे कंप्लीट, इसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसमें कंप्लीट पॉलिटी मिलेगी, तीनों क्लास की 6 to 8 विथ पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ। सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, इसलिए टाइम वेस्ट मत करना। अभी से इन नोट्स को लेकर के आप लोग प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करना। अगर मैं बात कर लूँ सीटेट परीक्षा जो आपकी होगी, उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा,
आपको मालूम होगा, अगर आपने इससे पहले परीक्षा दी होगी तो पेपर 2 होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, है ना। पेपर फर्स्ट में क्या सब्जेक्ट रहता है, सेकंड में क्या रहता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर पेपर थर्ड की भी बात की जा रही थी कंडक्ट कराने की, वो अभी फिलहाल में होगा या नहीं होगा वो फाइनल ही पता चलेगा बाद में, ठीक। तो आप लोग पेपर फर्स्ट जितने भी लोग तैयारी करते हो तो आप लोग कंटिन्यू तैयारी किया करो, है ना, बीच बीच में छोड़ा मत करो। तो पेपर फर्स्ट में बाल विकास यानी कि सीडीपी 30 अंकों का, भाषा पहली 30 अंकों की, भाषा दूसरी 30 अंकों की, मैथ 30 अंकों की, पर्यावरण इन्वायरमेंट 30 अंकों का। यह पेपर फर्स्ट में इस प्रकार से एग्जाम में रहता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो आपका सिलेबस रहेगा, सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। दरअसल जो NCERT के चैप्टर रहेंगे उनमें 1-2 बदलाव आपके देखने को मिलेंगे साइंस, मैथ, SST या पर्यावरण में, क्योंकि कुछ चैप्टर को मर्ज किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। सिलेबस में मुगल या सुल्तान जो सल्तनत कालीन थे उनको कुछ रिमूव कर दिया गया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद पेपर सेकेंड की मैं बात करूं, उसमें भी CDP 30 अंकों का, भाषा पहली अनिवार्य 30, भाषा दूसरी 30, गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान इनमें से आपको एक ही चुनना पड़ता है जो कि 60 अंकों का होता है, ठीक। तो इतनी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बताई। कौन दे सकता है इस एग्जाम को, यहाँ पर समझो, जो DLED वाला होगा वह दोनों दे सकता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दे सकता है। B.Ed वाला भी दोनों दे सकता है, देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेपर सेकेंड B.Ed को देना पड़ता है। दे तो आप दोनों ही सकते हो, पहला भी दे सकते हो, दूसरा भी दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और कई लोग दे भी चुके हैं, ठीक। और वही BTC आप DLED को ही बोलते हो, है ना। फर्स्ट पेपर और सेकंड दोनों ही आप लोग दे सकते हो, B.Ed वाले भी दोनों दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। तो तैयारी कैसे करें, तैयारी आपको अपनी लगातार कंटिन्यूअस रूप से करनी ही पड़ेगी। और आप लोग अफवाहों से बचो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बहुत कीमती होता है, समय बहुत कीमती होता है, इसलिए समय का सदुपयोग करना अच्छे ढंग से आपको पता होना चाहिए, ठीक। और SST की तैयारी के लिए आपको चैनल यही वाला आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि SST की कंप्लीट तैयारी आपको यहीं पर कराई जाती है। तो जय हिंद।